हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का ये नेक्स्ट सीरीज है और इस सीरीज में आप यहाँ देख सकते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है पीसीएस प्री 2024 और इसके साथ जो अन्य वनडे एग्जाम है उसके लिए। ठीक, देखो अंतिम समय में केवल रिवीजन करना है और आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण जो क्या था। ठीक, भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला था इसका कारण या कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया था। ठीक, तो इसका जो उद्देश्य था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, तुर्क में भी, तुर्की जो देश है उसमें भी जो अंग्रेजों ने अपना शासन किया था। ठीक है ना। और तुर्की में खलीफा पद हुआ करता था मुसलमानों का जो सर्वोच्च पद था खलीफा पद था। और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने इसको समाप्त कर दिया और इसी के विरोध में जो है मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और खिलाफत आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने साथ दिया था मुसलमानों का। ठीक, आगे बात करते हैं वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान जो है खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ठीक, जब वर्ष 1920 में इलाहाबाद में, ठीक है ना, एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसी के दौरान जो खिलाफत समिति के द्वारा, ठीक, खिलाफत समिति थी उसी के द्वारा गांधी जी को कहा गया था कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ठीक, तो उसके बाद जो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक, यहाँ पर कह सकते हैं 1918 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। और 1920 में एक इलाहाबाद में खिलाफत समिति आयोजन हुआ था। ठीक, और उसी समिति में गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1920 में शुरू किया था। और वर्ष 1920 में, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन, ठीक, यहाँ बात की जा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहला असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है प्रस्तावित किया था। ठीक, तो 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है असहयोग आंदोलन के जो प्रस्तावक थे और उनका नाम था CR दास। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी जो है वकालत छोड़ दी थी। ठीक, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, इनका नाम था CR दास। ठीक है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ किया था। ठीक, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और आपके मोहम्मद अली। ठीक, आगे बात करते हैं स्वराज का जो नारा है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। ठीक, स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था आपका असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, स्वराज शब्द की सबसे पहले प्रयोग किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। ठीक, स्वराज से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर कहूँगा, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक जो है 3 बार जेल में गए थे। ठीक, आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी। याद कर लेना, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक, आगे बात करते हैं वर्ष 1921 और 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था आपका हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक, 1921-22 में असहयोग आंदोलन का जो रिजल्ट रहा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन ही जो है असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट। इस आंदोलन में आम जनमानस ने भाग लिया था। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर
तो किसने गांधी को लिखा? यह निष्ठुर बर्बादी है, यह जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, आगे बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड। ठीक, चौरी चौरा कांड में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। याद कर लेना चौरी चौरा कांड। देखो 1920 में आपको पता है सहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1920 को गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड है, आपको पता होगा क्या था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था और जिसके कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द या वापस कर लिया था। ठीक, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी जो है बारडोली में थे, ठीक है ना, और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? यह आपका 1920 में समाप्त हुआ था। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद को प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक, तो यहाँ बात की जा रही है स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी को किसने जो स्थापित किया था? याद कर लेना स्वराज पार्टी को स्थापित करने वाले 2 नेता थे प्रमुख रूप से, एक CR दास थे और दूसरे जो आपके मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मार्च 1923 में की गई थी और CR दास इसके अध्यक्ष थे एवं मोतीलाल नेहरू जो इसका सचिव थे। ठीक, CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल सचिव थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है पद त्याग दिया था और ये आपका CR दास ने। ठीक, आगे बात करते हैं देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक, तो ये आपके चित्तरंजन दास जो थे देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? ठीक, स्वराज पार्टी का जो गठन है वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। देखो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक, चौरी चौरा कांड होने के बाद जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। ठीक, आगे बात करते हैं नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य जो है एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसे आपको गांधी दास पैक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना नवंबर 1924 में। आपको गांधी और अंबेडकर पैक्ट तो सबको पता होगा, गांधी और पूना गांधी अंबेडकर पैक्ट जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं सभी को पता होगा, लेकिन गांधी दास पैक्ट का भी मतलब कम ही लोगों को पता होगा, याद कर लेना। तो नवंबर 1924 में जो गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जो है गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं और ये जो है नवंबर 1924 में हुआ था। ठीक, 17 नवंबर 1921 को, कब? 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था और दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था और कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी? और ये आपको लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के इस नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, आगे बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे बात करेंगे साइमन कमीशन। इसको जो है श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और इसकी नियुक्ति जो है 1927 में की गई थी। ठीक, बात करें इसके आगमन की तो ये 1928 में भारत में आया था। ठीक, साइमन कमीशन का गठन जो है क्यों किया गया था? ठीक, इसका उद्देश्य था तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए जो साइमन कमीशन आया था भारत में गठन 27 होगा 1928 में आया था। ठीक है ना,
एंड आगे बात करते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक, तो इसका जो रीजन था, इसमें कोई भी जो भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे और इसीलिए इसे जो श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है ना। 27 में गठन हुआ, 28 में भारत आया। 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम की इसने समीक्षा करने के लिए आया था। ठीक, या बनाया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। याद कर लेना, साइमन कमीशन के विरोध में ही जो है लाठीचार्ज हुई और जिसमें लाला लाजपत राय इतने घायल हो गए कि कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि, पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है किसने की? साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्केन हेड ने की थी। किसने की? बर्केन हेड ने की थी। याद कर लेना, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जानते हैं? श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। रीजन, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, साइमन कमीशन का समर्थन किया था बाबा साहब ने। ठीक, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं। रीजन है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति थे बर्केन हेड ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष जो है सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो ये बर्केन हेड के सामने। ठीक, और बर्केन हेड के द्वारा ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में भारत के जो है नए डोमिनियन संविधान का प्रस्ताव प्रारूप भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कार्यकारी कमेटी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये आपका लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, महात्मा गांधी ने 1930 में कहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? ये आपका दांडी गुजरात में प्रारंभ किया था। ठीक, आगे बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है यात्रा को समाप्त किया था। और इस यात्रा में जो है दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक, याद कर लेना, 78 अनुयायी थे। ठीक है ना, 78 अनुयायी थे गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च निकाला गया था, इसमें 78 अनुयायी थे। ठीक है ना। और एक चीज़ और, 72 लोगों ने जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उसमें 72 लोगों ने प्रथम जो मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था। ठीक है ना। और 78 लोगों ने यहाँ पर गांधी जी के साथ आपका ये यात्रा निकाली थी। ठीक, दांडी यात्रा। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, नमक सत्याग्रह के समय जो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किस उनका निधन स्थान था? और उनका स्थान जो था वह था अब्बास तैयब जी। ठीक, आगे बात करते हैं, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय जो साबरमती आश्रम में ठहराया था? ये थे आपके बेब मिलक। ठीक, आगे बात करते हैं तो महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम। ठीक, गांधी जी जो है धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय किस स्थान पे थे? ये आपके यरवदा जेल में थे। ठीक, आगे बात करते तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना था। ठीक, लाल कुर्ती आंदोलन जो स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना। और इसको जो उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना। ठीक, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात जो है स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं, आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ठीक,
तो आचार्य विनोबा भावे जो है प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण। ठीक, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद जो रचनात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है तो किस आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और ये आपके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे बात करते हैं वर्ष 1930 में वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है पेशावर कांड का नायक कौन था। ठीक, तो वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का जो नायक था और उसका नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक, आगे बात करते हैं तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह जो है तिरुचिरापल्ली से वेदरारण्य तक की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्थ में तो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी, ठीक, लेकिन साउथ में कौन व्यक्ति था जिसने दांडी मार्च निकाली थी? तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। दांडी मार्च निकाली थी और इन्होंने जो है तमिलनाडु में निकाली थी। कहाँ से कहाँ तक? इन्होंने जो है आपकी तिरुचिरापल्ली से वेदरारण्य तक की यात्रा निकाली थी। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये आपका नागालैंड से प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम थी? ठीक, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये आपकी प्रभावती देवी जो है बिहार चंपारण की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक, आगे बात करते हैं बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध जो है आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। क्या? बेगूसराय के चौकीदारी टैक्सी, ठीक है ना, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो एक आंदोलन किया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ठीक, चंपारण के बिहार के चंपारण में जो देवी प्रभावती देवी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बात करते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में, ठीक, एवं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक, गांधी इरविन समझौता आपको पता है 1931 में हुआ और गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 30, 31 और 32। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, और जो है गांधी जी ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, डिटेल में आइए देखते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? ठीक, तो गांधी इरविन समझौते में बात की गई थी और ये की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट किया गया था। कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना है, ठीक, रोक देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वह गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और वह था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक, और इसमें गांधी जी के साथ जो कांग्रेस की तरफ से अन्य 1-2 लोग और भी गए थे। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जो है बम्बई से लंदन, ठीक है ना, बम्बई से जो लंदन गए थे वह SS राजपूताना नामक जहाज या जलयान से गए थे और वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है ना, लंदन से बम्बई से लंदन गए थे SS राजपूताना जहाज से और किंग्सले हॉल में रात बिताई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक, और लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? और ये आपका जो है प्रथम भारतीय जो नेता थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है लंदन में जो है संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? ये आपका KT पाल ने किया था। ठीक, तो लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने जो है भारतीय ईसाइयों की, तो भारत के जो ईसाई थी इनकी तरफ से गए थे KT पाल। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गए थे महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे देख लो सम्मेलन
और आपके जो है बर्थ, ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? तो ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा था, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किस ने जो है मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एंड आगे बात की जा रही है किस भारतीय ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये आपके BR अम्बेडकर थे, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। आगे बात करते हैं गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा की उपाधि, दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। एंड आगे बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ठीक, गांधी इरविन समझौते को कराची अधिवेशन 1931 में शामिल किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है और यहाँ पे देख सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, ठीक। आगे बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में, ठीक। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में तो यहाँ देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है किसने की थी? ठीक, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक। आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है हरिजनों, यानी कि इनको दलित भी कहते हैं, तो हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है ये सांप्रदायिक पंचायत सॉरी के समय प्रारंभ किया था। आमरण अनशन का मतलब होता है ऐसा अनशन जब तक मृत्यु ना हो जाए, ठीक। या तो मृत्यु से पहले शर्तें मान ली जाए, अगर शर्तें नहीं मानी गई तो तब तक अनशन रखेंगे जब तक मृत्यु ना हो जाए, ठीक। तो आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? ये आपका दलित वर्ग से संबंधित। BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था और ये 1932 में हुआ था, ठीक, 1932 में। दलित वर्ग का संघर्ष, ठीक, दलित वर्गों का संघ जो किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ जो है BR अम्बेडकर ने स्थापित किया था, ठीक। यहाँ देख लो विंस्टन चर्चिल जो है सहित अन्य ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात यहाँ पे की जा रही है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट, ठीक है ना, में दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? और ये जो है आपका 71 जो है सांप्रदायिक अवार्ड जो था उसमें की गई थी और वहीं पूना पैक्ट में इन्हीं को बढ़ा के जो है 148 कर दी गई थी सीटें, ठीक, आरक्षित किसके लिए? दलितों के लिए, ठीक। 71 और 148 याद कर लेना। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन कहा था BR अम्बेडकर ने, ठीक। आगे बात की जा रही है और आगे देखते हैं वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी और इसके बाद उनका जो है नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है घनश्याम बिरला थे, ठीक। कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ठीक। आगे बात की जा रही है पूना समझौता के बाद जो है गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है ना, याद कर लेना। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द जो है ये महात्मा गांधी ने संबोधित कहा था, ठीक। आगे बात करते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, ठीक।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कराया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? 1937 में। वर्ष 1937 में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या जो थी यह थी 5। ठीक, आगे बात की जा रही है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं तो वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? आपका 28 माह तक शासन किया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात में। अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, ये आपको पता है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 है। ठीक, एंड वहीं सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को मतलब हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, इसको बोलते हैं आरएसपी। ठीक, तो इसके संस्थापक थे आपके योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, एंड इसकी स्थापना की गई थी 19 मार्च 1940 को बंगाल में, और उद्देश्य जो था इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से जबरदस्ती बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था और जो है भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। ठीक, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी और 19 मार्च 1940 बंगाल में स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था अंग्रेजों को जबरदस्ती बाहर निकालना और देश में समाजवाद की स्थापना करना, और इस पार्टी ने जो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में। ठीक है ना, विधानसभाओं हेतु में कुल जो है 1585 सीटों में से 707 सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। ठीक, तो आगे जो बात की जा रही है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव एवं प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक, जैसे बात करें जो प्रांतीय चुनाव हुए थे इसके जो है असम के प्रधानमंत्री थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के प्रधानमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिन्हा, और बंगाल के प्रधानमंत्री बने थे फजलुल हक, और उड़ीसा के प्रधानमंत्री जो है ये बने थे BN दास। ठीक, वही बात करें उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रधानमंत्री बनते डॉक्टर खान साहब, और संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बनते गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे NB खरे, और बम्बई के प्रधानमंत्री बने थे BG खरे। मद्रास के प्रधानमंत्री बने थे C राजगोपालाचारी, एंड सिंध के प्रधानमंत्री बने थे आपके अल्लाह बख्श, और पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे सिकंदर हयात खां। ठीक, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के संयोजक थे ये आपके थे जयप्रकाश नारायण, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे जैसे आपके जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जानते थे। याद कर लेना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे JP नारायण, इनका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण, और इन्हीं को जो लोकनायक के नाम से जानते। ठीक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, इनके द्वारा 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस की
अब अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। देखो एक सेकंड में थोड़ा उल्टा बोले थे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे जयप्रकाश नारायण, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख थे रफ़ी अहमद किदवई, और कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था आचार्य नरेंद्र देव, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो हुई थी पटना में 1934 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में यहाँ देख लो। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की स्थापना की गई थी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, ठीक। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 3 मई 1939 ईस्वी में मुकर उन्नाव में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए तत्पर रहना। और अन्य जो सदस्य थे, ठीक है ना, इसमें थे देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, और स्वामी सहजानंद थे, ठीक।